दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर बैठक जो चल रही थी आरजेडी और कांग्रेस की, वो हो गई है खत्म। इस वक्त की बताएंगे आपको बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी इस बैठक में शामिल रहे। जो सूचना मिल रही है वो सीट और चुनाव रणनीति को लेकर बातचीत हुई। मतलब सीट बंटवारा किस प्रकार का रहेगा, चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, इन सब चीजों को लेकर बातचीत हुई है। बातचीत के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बयान दिया। कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है। कहा कि बिहार के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कहा कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं। कहा कि मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आए, बताते नजर आए कि बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। सीएम चेहरे पर साथ मिलकर फैसला करेंगे। बैठक के दौरान की ये तस्वीर जो आई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीच में बैठे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सांसद कांग्रेस पार्टी के, और साथ साथ में तेजस्वी यादव वहां पर बैठे हुए। और आरजेडी कांग्रेस के बीच में बेहद महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस वक्त ये आरजेडी के तमाम नेता, मनोज झा भी वहां पर आपको बैठे दिखाई देंगे, वेणुगोपाल राव, ये सभी लोग। बता आपको यह दें कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये बात भी तेजस्वी ने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। कहा कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है, ये भी कहते नजर आए। 17 अप्रैल को इंडी महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तेजस्वी यादव ने ये तमाम जानकारियां साझा की। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, वो बयान भी सुना देते हैं। उसके बाद में न्यूज रूम में कनेक्ट होंगे हमारे साथ हमारे रेजिस्टेंट एडिटर। लेकिन पहले देखिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने इस बैठक को लेकर। देखिए, हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है। और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे, सारी चीज़ों को रखेंगे। अब अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बार हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। तो तेजस्वी यादव बैठक से बाहर निकले, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बैठक में क्या हुआ उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया, लेकिन पॉलिटिक्स काफी बतिया रहे थे। लेकिन रेजिडेंट एडिटर हमारे मुकेश कुमार जी कनेक्ट हो रहे हैं न्यूज रूम से। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बैठक हुई वो कितनी महत्वपूर्ण, किन मायनों में महत्वपूर्ण। मुकेश जी, देखिए, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और चुनाव इस बार जो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि तय समय से पहले चुनाव हो जाएंगे और चुनाव को लेकर के किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी महागठबंधन की, इसको लेकर के फॉर्मल ये बैठक थी। और कल जो मुख्य बैठक है वो कल है खड़गे के साथ, यानी जो सीट शेयरिंग पे जो कल बैठक होगी, किसके हिस्से में कौन सी सीट आएगी, किसके पाले में कौन सी सीट आएगी, इसको लेकर के कल जो है खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की बैठक है। आज जो बैठक है वो एक बैठक, फॉर्मल बैठक थी, जो सीट शेयरिंग पे और गठबंधन में और कौन कौन से लोग शामिल होंगे उसको लेकर के चर्चा थी। क्योंकि अभी देखिए इस बीच में जो पारस पासवान जो कि एलजेपी के नेता है और मुख्य रूप से जो एलजेपी उन्हीं के पास है, जो सिंबल उनका है, उन्होंने एनडीए छोड़ दिया है, इसका ऐलान कल किया था। तो उसके बारे में भी, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो
महागठबंधन में शामिल होंगे, इस तरह की बातें जो है आ रही है, उस पर चर्चा होगी। और सबसे सबसे अहम बात ये आशीष कि इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा ये तय आरजेडी करती थी। लालू यादव बैठ करके कैंडिडेट की लिस्ट बनाते थे और वही लिस्ट यहाँ 10 जनपद में आती थी और वही फाइनल होकर के बिहार फिर जाती थी और उन्हीं को सिंबल मिलता था। यानी बिहार कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है उसको अब तक कोई तवज्जो नहीं मिलता रहा था। इस बार क्या स्टेट यूनिट को कोई तवज्जो मिलेगी, इस बात को लेकर के जो है अभी भी जो है संशय बना हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं भी जो है स्टेट यूनिट जो है वो नहीं है। जो राजेश को बनाया है नया अध्यक्ष जो है, जो दलित समाज से कांग्रेस ने बनाया है, लेकिन उनकी सुनी कितनी जाएगी, उनके कहने पे संगठन में क्या बदलाव किए जाएंगे, टिकट किनको मिलेगा, या अभी भी आरजेडी ही कांग्रेस का प्रत्याशी तय करेगी, इसको लेकर के जो है सर जब कैंडिडेट के नाम सामने आएंगे उसके बाद ये चीजें सामने आएगी। क्योंकि अखिलेश सिंह जो इससे पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो लालू यादव के करीबी माने जाते थे और उनको अचानक जो है चुनाव से पहले राहुल गांधी ने हटा दिया और उनकी जगह पे जो है दलित नेता को जो है अध्यक्ष बनाया है। और कन्हैया को पटना में रैली कराई थी, बेगूसराय से लेकर के पटना तक, और कन्हैया को बिहार में एक्टिव राहुल गांधी कर रहे हैं। तो कन्हैया को लेकर के क्या लेवल कंफर्ट लेवल बनेगा तेजस्वी में, ये भी जो है एक देखने वाली बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव कभी भी नहीं चाहते और लालू यादव कभी नहीं चाहते कि कन्हैया का कद जो है बिहार में बढ़े, क्योंकि तेजस्वी यादव और कन्हैया दोनों युवा नेता हैं और कन्हैया का अगर कद बढ़ता है कांग्रेस में तो निश्चित तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो आरजेडी को नुकसान होगा। तो इसके लिए बीच का रास्ता क्या होगा वो अभी तो डिस्कस नहीं होगा, लेकिन ये तय होगा कि कन्हैया के कहने पे कितने कैंडिडेट को जो है टिकट मिलता है, कन्हैया को क्या टीम बनाने की छूट होगी, या कन्हैया को इतनी इजाजत मिलेगी कि वो जिसको चाहे उनको टिकट दिलवा दे, या उनको एक आरजेडी पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुआ था, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी और 70 सीटों पर शायद कांग्रेस लड़ी थी। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बहुत खराब था, 20-21% का स्ट्राइक रेट था, ज्यादा सीटें वो नहीं जीत पाए थे, इसीलिए वो सत्ता से दूर हो गए थे। इस बार चूंकि तेजस्वी यादव फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, क्या समीकरण इस बार हो सकता है सीट बंटवारे का, किसको एज और कांग्रेस किस सिचुएशन में कितनी सीटें मांगने में इस वक्त वो दिखाई दे रही है मजबूत? देखिए, जो पुराना आंकड़ा है उस आंकड़े से नीचे तो कांग्रेस नहीं जाना चाहेगी। और पिछला चुनाव भी तेजस्वी के नेतृत्व में ही हुआ था 2020 का, और 2020 में एक और खास बात थी कि 2020 के चुनाव कैंपेन में अगर आप देखें तो लालू यादव की तस्वीर यूज नहीं की गई थी, यानी बिना लालू के वो चुनाव लड़ा गया था और जो आरजेडी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के निकली थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो है अगर दूसरी जो पार्टियां थे उसके मुकाबले जरूर कम थी, लेकिन कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है, जो नंबर के आधार पर कहें तो वो सबसे अच्छा नंबर जो है 2020 के चुनाव में आया था और दोनों के साथ में लड़ने पे, तो इसका फायदा है। तो स्ट्राइक रेट भी उनका आरजेडी की तुलना में कम है, लेकिन अगर उनके पिछले परफॉर्मेंस से आप देखें तो स्ट्राइक रेट जो है उनका बढ़ा है कांग्रेस का, और वोट परसेंटेज भी जो है कांग्रेस का बढ़ा है। तो इसलिए कांग्रेस चाहेगी जो अपने संगठन को वहां पर मजबूत करें और किसी भी कीमत पे 70 से कम सीट नहीं, 70 से ज्यादा जो है वो सीट लेने की कोशिश करेगी। और कांग्रेस चाहेगी कि हम अपने बूते वहां पर स्टैंड करें और उनका गठबंधन में उनका एक से हो, यानी गठबंधन में जिसको कहे सरकार अगर बनती है उनकी, तो कांग्रेस के जो स्टेट यूनिट है उसको भी महत्व दिया जाए, ना कि कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट है आशीष, वो वहां पर कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो लालू यादव या तेजस्वी यादव से सीधे बात करके बार्गेन करे। लालू यादव ने कभी भी स्टेट यूनिट का कोई महत्व नहीं दिया और सीधा वो 10 जनपद से सोनिया गांधी से बात करते रहे हर एक चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। स्टेट यूनिट को लालू यादव से सीधे बात करने की परमिशन नहीं थी, या यह कहें उनका नेता कोई भी इस कद का नहीं था कि लालू यादव के साथ बैठ करके बार्गेन करे। तो ये स्थिति जो है तेजस्वी यादव बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन शायद कन्हैया के आने से या राहुल गांधी इस चीज को तोड़े और उन्हें स्टेट यूनिट के साथ भी जो है बात करने और कोऑर्डिनेशन करने की बात करें। और अब जो है जो नाम जो है वो आरजेडी के जरिए ना जाकर के कांग्रेस के संगठन के जरिए दिल्ली तक पहुंचे, ये कम से कम अगर कर लेती है कांग्रेस तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उसकी। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के तमाम बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो ध्यान आकर्षित करने के लिए। बता आपको ये दे कि बैठक संपन्न हो चुकी है, अगली बैठक 19 तारीख को होगी। सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला इस बार अपनाया जाएगा, वो सारी जानकारी जैसे भी निकलकर सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे।